लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए आपको सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को ईंधन के अलग अलग विकल्प मिले। केजरीवाल ने मांग की कि E20, E10 और E0 जैसे सभी प्रकार के पेट्रोल अलग अलग कीमतों पर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि लोग अपनी गाड़ी और जरूरत के हिसाब से ईंधन चुन सके। उनका कहना है कि जनता को विकल्प देने से पारदर्शिता भी बढ़ेगी और वाहन मालिकों को अपनी जेब व इंजन के हिसाब से सही ईंधन चुनने का मौका मिलेगा। मेरी हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी से, जिद मत करो, मान जाओ। एक ही चीज मांग रही है जनता की, ऑप्शन दे दो। आप E20 रखो, लेकिन जब आदमी पेट्रोल पंप पे जाए तो उसको E0 भी मिलना चाहिए, E10 भी मिलना चाहिए, E20 भी मिलना चाहिए। अलग अलग दाम रख दो, जिसके जो समझ में आए, जिसकी जेब जो अलाउ करे, जिसका जो विचार बने, जिसकी जो बुद्धि अलाउ करे, वो खरीद ले। कोई क्वेश्चन है? अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में उठे विवाद के बीच कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने चंपत राय का बचाव करते हुए कहा कि उनका इस पूरे कांड से कोई चारित्रिक संबंध नहीं हो सकता, लेकिन कार्य पद्धति में उनसे असावधानी जरूर हुई। स्वामी गोविंद देव गिरी ने माना कि चंपत राय द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को ड्राइवर रखना जिसके पास चाबियां और नियंत्रण था, बड़ी चूक थी। उन्होंने आशंका जताई कि ड्राइवर बाहरी लोगों से जुड़ा हो सकता है और ये पूरी घटना किसी साजिश का हिस्सा भी हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में पेशेवर निगरानी की कमी थी, इसलिए अब एक CEO नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके लिए 3 नामों पर विचार किया जा रहा है। तो एक सादी बात है, मैं जब ये कहता हूं कि वे निर्दोष है तो उनका चारित्रिक किसी प्रकार का लिप्तता का संबंध इस पूरे कांड के साथ हो नहीं सकता। मैं उनको 32 वर्षों से जानता हूं और इसलिए ऐसी कोई लिप्तता उनमें होगी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूं। अब ये हो गई सज्जनता की बात। उनके सज्जनता के बारे में हमें किसी प्रकार का आज भी आशंका का भाव नहीं है, लेकिन कार्य पद्धति के बारे में वे स्वयं असावधान रहे, ये बात तो माननी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने एक इतने अपराधी को अपने पास ड्राइवर के रूप में रखा, उसके पास चाबियां रही, वो सबको नियंत्रण करता रहा। इन सब बातों की अनदेखी करना। दिल्ली में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर छिड़े विवाद के बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तीखा हमला बोलते हुए स्वामी गोविंद देव गिरी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस की विचारधारा आजादी से पहले की रही है और उसने सनातन परंपरा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, जबकि मौजूदा ढोंगी लोग सनातन की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं रखते। उन्होंने राम मंदिर निर्माण और ट्रस्ट की संपत्तियों में कथित वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए कहा कि मंदिर की एक एक संपत्ति में भारी मुनाफाखोरी हुई है और 1 रुपए के पत्थर को 100 रुपए में खरीदा गया। क्या पता पूरी दुनिया में कब बनी? RTI से किसने बाहर किया मंदिर को? ऑडिट से किसने बाहर किया? ये पैदा कब हुआ? कांग्रेस आजादी के पहले की विचारधारा भारत की सारी मंदिरों का निर्माण, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सबके साथ सर्वधर्म संभव, ये आईना दिखाएगा चांद को। जिस कांग्रेस ने, जिस नेहरू ने, जिसकी पूरी संस्कृति और सनातन के लिए जिया है, ये ढोंगी लोगों को सनातन से क्या मतलब? और ये चोर बाबा जो बोल रहे हैं, इन्हें क्या लेना देना? इन लोगों ने तो मंदिर का जो पत्थर था वो 400 करोड़ अरबों रुपया में ठगा है। मंदिर की एक एक संपत्ति में इन लोगों ने 4 गुना पैसा कमाया है। इतना बड़ा चोर है। प्रसाद को छोड़ दीजिए, पत्थर 1 रुपया का 100 रुपया में लिया है। बाप रे बाप, जमीन को लूटना, अयोध्या के मंदिर के पत्थर से घर भरना,
कभी माफ नहीं करें। सर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश अयोध्या में राम मंदिर दान विवाद को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केवल इस्तीफा देने से इस मामले का समाधान नहीं होगा, क्योंकि ये कोई सामान्य चोरी नहीं बल्कि राम मंदिर की डकैती है, जिसने प्रभु राम के मंदिर के साथ साथ अयोध्या की छवि को भी कलंकित किया है। अवधेश प्रसाद ने मांग की कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सामान्य कार्रवाई नहीं बल्कि विशेष कानून बनाकर ऐसी सख्त सजा दी जाए जिसे इतिहास याद रखे। अब उनको इस कहने से उनको फुर्सत नहीं मिलेगी। जन जन की आवाज है और जन जन की जो आवाज होती है करोड़ों की, वो आवाज परमपिता परमात्मा की आवाज होती है। जन जन की आवाज है कि ट्रस्ट के लोगों ने अयोध्या के दान को, चढ़ावे को, चंदा को बड़े पैमाने पर चोरी डकैती किया है। ये जन जन की आवाज है और जन जन की आवाज परमपिता परमात्मा की आवाज हुआ करती है। अब इसको ना कोई काट सकता है, ना कोई छिपा सकता है, ना इसमें इन्वॉल्व लोगों को बचा सकता है। तुलसीदास जी ने लिखा है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ साझा प्रेस वक्तव्य में कहा कि भारत इंडोनेशिया समझौते से इंडोनेशिया को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण भारतीय दवाइयां, स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण में सहयोग और भारत में विकसित गेहूं के बीजों की आपूर्ति से खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। देगा। आज हुए एग्रीमेंट से भारत की हाई क्वालिटी और किफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होगी। हम इंडोनेशिया के डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में भी योगदान देंगे। भारत में डेवलप किए गए गेहूं के बीज की सप्लाई से इंडोनेशिया की फूड सिक्योरिटी और मजबूत होगी। हम एक दूसरे के साथ सस्टेनेबल फार्मिंग और एग्रो टेक्नोलॉजी में बेस्ट प्रैक्टिसेस भी साझा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कहा कि जिस ट्रस्ट पर भगवान राम के नाम पर आए चढ़ावे और संपत्ति की जिम्मेदारी थी, अगर उसी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं तो ऐसे ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। गहलोत ने आरोप लगाया कि ये सिर्फ वित्तीय गड़बड़ी नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ विश्वासघात है। इसीलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अखबार आते रहते होंगे, आप देखते होंगे। तो ये जो राम मंदिर का इतनी पॉपुलरिटी है देश के अंदर, उसमें उनके चिंतों में बहुत फर्क है। या तो जो भगत है उनकी संख्या में मिलान नहीं हो पा रहा है, पर जो खबरें हम पढ़ते रहते हैं बहुत बड़ा फर्क है। तो पता नहीं कितनी बड़ी चोरी हो रही होगी, ये भी नहीं मालूम है। अच्छा, आम जनता को या विपक्ष को या मीडिया वाले हो या कोई भी हो इंटेलेक्चुअल, उनको क्वेश्चन पूछने का अधिकार है डेमोक्रेसी के अंदर। ये उस अधिकार से वंचित करना चाहता है हम लोगों को। आप पूछो मत, आरोप लगाओ तो आप प्रूफ लेकर हो, आपने कहाँ देखा कौन सी चोरी हो गई है। तो जब तक ये पूरा ट्रस्ट भंग नहीं करके, जो मैं कहना चाहूँगा कि ये ट्रस्ट जो है पूरा भंग हो, तो भंग होने के बाद में अगर ये मान लीजिए ट्रस्ट का गठन होता है, तब जाके कोई उम्मीद बनती है, लोगों में भी एक विश्वास जमेगा कि भाई ट्रस्ट को भंग कर दिया गया। और ये काम अगर ये घटना होते ही कर देते, जैसे मालूम पड़ा चोरी हो गई, क्योंकि नवीन मिश्रा जी ने तो मैं खुद ने पढ़ा स्टेटमेंट, ये चोरी नहीं डकैती हुई है। जो चेयरमैन है निर्माण कमेटी के, हालांकि उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, पर उनका स्टेटमेंट ये आ रहा ये चोरी नहीं डकैती है। और आरएसएस और बीजेपी खुद मान गई हाँ कुछ इसमें ठीक नहीं हुआ है। तो क्या बच गया आपको? आपको इमीडिएटली ट्रस्ट को भंग करना चाहिए था, अब भी करना चाहिए भंग इनको। इसके ट्रस्ट रहते हुए तो विश्वास जम नहीं पाएगा लोगों का।
नई दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झाकड़ ने केंद्र सरकार पर देश की शिक्षा व्यवस्था और छात्र राजनीति को कमजोर करने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश भर में सुनियोजित तरीके से छात्र संघ चुनाव बंद किए गए हैं ताकि कैंपस की लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो और एक खास विचारधारा का प्रभाव बढ़ाया जा सके। झाकड़ ने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए मुकदमों और प्रशासनिक कार्रवाई का डर दिखाया जा रहा है, जबकि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एक विशेष विचारधारा से जुड़े लोगों की नियुक्तियां की जा रही है। जिस तरीके से देश के अंदर आज शिक्षा व्यवस्था बदहाली में है, आज शैक्षणिक संस्थाएं जिस तरीके से ध्वस्त की जा रही हैं, एक सोची समझी साजिश है। पूरे देश के अंदर आज छात्र संघ चुनावों को एक साजिश के तहत बंद किया गया है ताकि कैंपस के अंदर जो आज इनकी तानाशाही है उसको ये कायम रख सके। इसी को लेकर एनएसयूआई ने अब ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शन की शुरुआत की है। अब प्रत्येक कैंपस के अंदर हम अपनी यूनिट्स बनाएंगे इलेक्शन के माध्यम से। राहुल गांधी जी की यह सोच है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए। हर व्यक्ति जो इस देश के अंदर अंतिम पंक्ति में खड़ा है और कैंपस के अंदर लड़ाई लड़ रहा है, उसको भी चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। वो अपने छात्र जीवन में छात्र संघ का चुनाव लड़ता है, लेकिन आज पूरे देश के अंदर छात्र संघ के चुनाव बंद हैं। इसी को लेकर अब एनएसयूआई जो है उनको आगे बढ़ने का मौका देगी, उनको आवाज उठाने का मौका देगी, क्योंकि मैं जिस तरीके से देख रहा हूं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर भगवान के मंदिर और श्रद्धालुओं के चढ़ावे तक सुरक्षित नहीं है तो ये बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि आस्था के नाम पर राजनीति करने वाले लोग अब जवाबदेही से बच नहीं सकते और राम मंदिर चंदा विवाद की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या के मंदिर से 1200 करोड़ रुपए चंदे की भी चोरी ये लोग कर रहे हैं। क्यों नहीं बोल रही है बीजेपी? इनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? जब मंदिर के अंदर जो पूरी बॉडी बनी हुई है वो आरएसएस के लोगों की है, उस मंदिर का अगर उद्घाटन करें तो किसी संत महात्मा पुजारी से नहीं होगा उसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जो दलित की बात करते हैं ना कि हमने आदिवासी हमारी राष्ट्रपति बनाई है, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को न लोकसभा के उद्घाटन में बुलाया और न भगवान श्री राम के मंदिर में बुलाया। क्यों भाई? संवैधानिक पद आपसे ऊपर का है, नहीं बुलाया। आपको पता होगा सारे शंकराचार्य विरोध कर रहे थे कि मंदिर अधूरा है, इसका उद्घाटन अभी नहीं होना चाहिए। उद्घाटन किया तो आज मंदिर में चोरी हो रही है, चंदे की चोरी हो रही है। पहले तो 200 करोड़ की बात थी, अब 1200-1400 करोड़ की बात है। और यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के भी पहुंच गया। फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.